सुज़लोन एनर्जी का जो स्टॉक है, कुछ लोगों ने काफ़ी दिनों से होल्ड कर रखा है और कुछ लोग इसमें नई यानी कि फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, ठीक है? तो देखो आने वाले समय में आपको क्या करना चाहिए, जो लोगों ने होल्ड कर रखा है, क्या आगे होल्ड करना चाहिए या फिर उनको सेल कर देना चाहिए? या फिर जो लोग बाई करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए, ठीक है? इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे इस स्टॉक के और साथ ही साथ इसके टेक्निकल्स को भी देखेंगे कि इसका चार्ट क्या कह रहा है, आने वाले समय में इसका प्राइस कैसा परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है? साथ ही साथ इस स्टॉक से जुड़ी कुछ खबरें आ रही हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो खबरें आ रही हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में इस प्राइस को ऊपर ले जा सकती हैं, इस स्टॉक के प्राइस को, ठीक है? तो बने रहो इस वीडियो में, एक-एक करके सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल्स को देखने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल में सबसे पहले इसके क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले क्वार्टर यानी कि सितंबर तक कंपनी ने 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट बनाया है, ठीक है? वहीं लास्ट क्वार्टर जो है जून तक की बात करें तो कंपनी ने लगभग 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, ठीक है? उसके बाद इसके बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं कि कंपनी के पास एसेट्स की बात करें टोटल तो 9,649 करोड़ का इस कंपनी के पास एसेट्स पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ देख के कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा कि पॉजिटिव चीज़ें इसमें हो रही हैं, इस स्टॉक में या आप कह सकते हो कि कंपनी में, ठीक है? अब इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो एक चीज़ इसमें आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो कंपनी के जो प्रमोटर होल्डिंग है वो अब तक कितनी है 13.25%, ठीक है? वहीं अगर एफआईआई होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई होल्डिंग आप देख सकते हैं कि 23.72% की इसमें क्या है कि एफआईआई होल्डिंग्स है, ठीक है? अभी पिछले ही क्वार्टर की बात करें जून तक तो इसमें जो एफआईआई होल्डिंग्स थी 21.53% की इसमें एफआईआई होल्डिंग थी, लेकिन ये जो लास्ट क्वार्टर था यानी सितंबर तक में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2-2.5-3% का इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि एफआईआईज़ जो हैं इस स्टॉक को और भी बाय कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद डीआईआई की बात करें तो डीआईआई आप देख सकते हैं कि इसकी होल्डिंग जो है 9.02% के आसपास है। वहीं सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स जो है रिटेल ट्रेडर्स की है, 54.02% की होल्डिंग आपको दिख रही है, ठीक है? अब अगर इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें, तो मैं आपको टेक्निकली चार्ट दिखाऊँ, तो चार्ट क्या कह रहा है देखो आप डेली टाइम फ्रेम में मैंने इस चार्ट को ओपन करा है, ठीक है? मैंने ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ऊपर ये 50 मूविंग एवरेज है और नीचे जो है 20 मूविंग एवरेज है। अब देखो आप इसकी जो प्राइस है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है और 50 मूविंग एवरेज के नीचे। यानी कि बीच में इसकी प्राइस की जो है क्लोजिंग हुई है फ्राइडे के दिन, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट इसके लिए ये है, अब मंडे के दिन इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि ये जो इसका लास्ट स्विंग है, ठीक है? ये जो लेवल है 62 रुपए का, इसके नीचे अगर प्राइस जाता है तो ये स्टॉक जो है इसमें अगर आप सेल करना चाहें तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा कल तो ये इस लेवल तक आएगा, ठीक है? ये लेवल जो है 56 के आसपास आ सकता है। लेकिन अगर ऐसे कंटिन्यू रैली देता है तो आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी देखने को मिलेगा 80 रुपए का, ठीक है? तो अगर बात करें जो इसमें होल्डिंग कर रखा है जिन लोगों ने, तो आप होल्ड कर सकते हैं जब तक ये इसके ऊपर है, इस लेवल के ऊपर, ठीक है? यानी कि 60 रुपए के ऊपर जब तक है, तब तक इसको होल्ड करो। अगर इसके नीचे जाता है, तो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी लगभग 56 या 55 के आसपास, ठीक है? तो इस लेवल को ध्यान में रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। बाकी जिनको बाइंग करनी है इस लेवल पे अगर आप बाइंग करते हो, तो आप कहीं न कहीं इस एरिया के यानी कि लगभग 60 रुपए के आसपास पे स्टॉप लॉस रख के आप आगे का टारगेट बुक कर सकते हो, ठीक है? आई होप कि जिनको बाइंग करनी है उनको भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए और जिन्होंने होल्ड किया है उनको भी समझ आ गया होगा कि आने वाले समय में आपको कैसे ट्रेड इसमें करना है, ठीक है? अब बात करें इससे जुड़ी हुई जो खबरें आ रही हैं पॉजिटिव न्यूज़, उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुज़लोन एनर्जी एंड अडानी पोर्ट्स अमंग 19 स्टॉक्स एडेड बाय 7 म्यूचुअल फंड्स इन नवंबर। अब काम की बात ये है कि देखो जो म्यूचुअल फंड्स हाउस है, जैसे एचडीएफसी हो गया, ठीक है? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस जो है, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो है सुज़लोन एनर्जी को ऐड किया है। जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स एडेड 3 स्टॉक्स टू इन इट्स पोर्टफोलियो इन नवंबर, सुज़लोन एनर्जी एंड डोडला डेयरी, ठीक है? ये 2-3 स्टॉक ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों स्टॉक इन्होंने ऐड किया है, ठीक है? जिसमें अपना ये सुज़लोन एनर्जी भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड्स हाउस हैं, कहीं न कहीं इसमें आने वाले समय में इनको ग्रोथ दिख रही है, तभी तो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इसमें एफआईआई होल्डिंग्स भी धीरे-धीरे बढ़ रही है, ठीक है? तो आप इस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है? बाकी कोई भी मेरा सलाह नहीं रहता, आप जो भी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट करते हैं, अपना भी खुद का एनालिसिस ज़रूर करें, उसके बेस पर ट्रेड करें, ठीक है? आई होप कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।